हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम सभी कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हो जाता है। अगर आप चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे चैनल को यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करिएगा और पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। चलते हैं आज का पहले सवाल की तरफ। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कंप्यूटर में मेमोरी के प्रकार कितने हैं, मतलब कितने प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, मतलब ये एक इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। इसमें बताना वह जो डिवाइस जो इनपुट नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी क्या है, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है, मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर पहला कौन सा है। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें अगर आप देखेंगे तो पास्कलेन। पास्कलेन क्या है, विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर है। विश्व का पहला कंप्यूटर आपका रहेगा अबेकस। नेपियर बोन भी एक यांत्रिक कैलकुलेटर था। ठीक है, मार्क वन भी था, लेकिन सही जवाब हो जाएगा पास्कलाइन। अगला बढ़ते हैं आगे इस तरफ। आज का चौथा सवाल है, सीपीयू क्या मतलब क्या होता है। सॉरी, सीपीयू नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था जीपीयू, यहाँ पे जीपीयू। जीपीयू का मतलब क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं, कैश मेमोरी इज मेड ऑफ, कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है, मतलब कि इनमें से बताना है। ये भी यहाँ पे हिंदी में गलत टाइपिंग हो गया है। कैश मेमोरी इज मेड ऑफ, कैश मेमोरी किसकी बनी होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रैम। यस रैम की बनी होती है, यस रैम की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, हु मेड वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब का निर्माण किसने किया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। 1904 में के द्वारा क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था, जिसका फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था निर्वात ट्यूब। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी के लिए प्रयोग होता है। तो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है स्कैनर। तो स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर वर्क ऑन विच साइकिल, कंप्यूटर किस चक्र पर काम करता है। यानी कि कंप्यूटर जो काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट होगा डाटा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, इसी चक्र पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के जनक को एलन ट्यूरिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर डेटा को किस में बदलता है, मतलब कंप्यूटर में डाटा जो होता है वो किस में बदल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन में बदलता है कंप्यूटर डाटा को। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर इज यूज फॉर, कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिए, कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, डाटा को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है, डाटा की प्रोसेसिंग के लिए। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, डाटा का अर्थ क्या होता है। तो डाटा से मतलब क्या है। तो डाटा को तो कई रूपों में जाने जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर यहाँ पे बात हो रही है वह डाटा जो कंप्यूटर में इनपुट होती है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका रॉ फैक्ट को ही डाटा कहते हैं। वैसे प्रोसेस फैक्ट भी डाटा हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन सही जवाब हो जाएगा रॉ फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, एनिएक बिलोंग टू विच जनरेशन, मतलब इनएक किस पीढ़ी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, एनिएक जो कंप्यूटर है ये आपका फर्स्ट पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दो बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा एनियाक। एनियाक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, मतलब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग हुआ था किन चीज़ों का। तो वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब को पहले जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड जनरेशन यूज़, मतलब द्वितीय पीढ़ी में उपयोग क्या हुआ था। तो द्वितीय पीढ़ी में जो यूज़ हुआ था वो ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर प्रयोग होने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरी पीढ़ी में जो यूज़ हुआ है वो होता है आपका आईसी। ठीक है, कौन सा, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ है।
और अगर हम बात करें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का। यहाँ से आपकी पर्सनल कंप्यूटर का शुरुआत होता है, क्योंकि काफ़ी छोटे साइज़ के कंप्यूटर आने लगे जिसको आप व्यक्तिगत कामों में प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ जनरेशन इज़ बेस ऑन, मतलब चौथी पीढ़ी, सॉरी पाँचवीं पीढ़ी किस पर आधारित है? तो पाँचवीं पीढ़ी का जो आधार है वो है एआई। एआई का यूज़ हो रहा है किसमें? फिफ्थ जनरेशन में, जिसमें हम सभी लोग आते हैं ऐसे जनरेशन्स के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली, मतलब कंप्यूटर सीधे कौन सी भाषा समझता है? तो ध्यान रखिए, कंप्यूटर को सीधे जो भाषा समझ में आती है उसी को बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज, मतलब 0-1 वाली भाषा। ठीक है, तो 0 और 1 के अंदर जो कोड लिखा जाता है या जो सारे प्रोग्राम होते हैं वो मशीन समझता है। आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? ENIAC को सबसे पहले किन के द्वारा बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा JP एकर्ट और जॉन मोचली के द्वारा इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कार्ड पास्कलाइन? पास्कलाइन जो है इसका सबसे पहले निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 24वां क्वेश्चन, GUI का मतलब क्या होता है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज मेजर इन, मतलब आधुनिक कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? ध्यान रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो गीगा हर्ट्स में मापी जाती है, लेकिन नैनो सेकेंड्स को भी इसमें बदला जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? गीगा हर्ट्स। ठीक है, आप पाएंगे प्रोसेसर या कंप्यूटर खरीदेंगे तो आप उसमें प्रोसेसर की स्पीड को जब आप देखेंगे तो गीगा हर्ट्स में ही दिया होता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिए। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।